केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 की बिक्री पर हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया। उन्होंने आलोचकों को चुनौती दी कि वे एक भी ऐसी गाड़ी का नाम बताएं जिसे मिश्रित ईंधन से परेशानी हुई हो। गडकरी ने विकसित भारत कॉन्क्लेव में कहा कि भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता एक आर्थिक बोझ है। ईंधन आयात पर सालाना 22 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये पर्यावरण के लिए भी खतरा है, इसलिए स्वच्छ ऊर्जा अपनाना देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। गडकरी ने कहा कि E20 पेट्रोल के कारण किसी भी गाड़ी को कोई समस्या नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उच्च इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग को लेकर झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने इसे भुगतान किए गए अभियान बताया। भारत ने पहले ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये गन्ने, मक्का या चावल जैसे बायोमास से बनता है। इससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम हुई है और कार्बन उत्सर्जन में भी कटौती हुई है। गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसके खिलाफ FIR दर्ज की। कोई मक्खी लगी नहीं। ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। मैं दूसरी बात पूछता हूं, जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, आप मीडिया के आदमी रोज घूमते हो। सॉरी, सब पत्रकार तो जानते हैं क्या हुआ, किसने कहा था। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने का लगाता हूं और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार है, बताइए कहां है। कोई गाड़ी नहीं, प्रोपोगंडा हो रहा है, पेड़ कैंपेन है। अब ये इससे दुखी कौन है, मैं आपको बता सकता हूं। नहीं तो ये भारत में वाहन मालिकों के पास पेट्रोल पंप पर अलग अलग ईंधन चुनने का विकल्प नहीं है। ब्राजील में ग्राहकों को अलग अलग कीमतों पर ईंधन चुनने का विकल्प होता है। ब्राजील के कानून के तहत उच्च इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर मूल्य छूट देना अनिवार्य है। भारत में अभी ऐसा कोई विकल्प नहीं है। इथेनॉल उत्पादन में परिवार के सदस्यों की कंपनियों के शामिल होने के आरोपों पर भी गडकरी ने जवाब दिया। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों के पास चीनी मिलें हैं। उनकी कंपनियां इथेनॉल उत्पादन पर निर्भर नहीं हैं। उन्होंने बताया कि देश में इथेनॉल अधिशेष में है। मक्का से इथेनॉल बनाने के कदम से उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को 45,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। मक्का का बाजार मूल्य 1,200 रुपए प्रति क्विंटल था, जो बढ़कर 2,800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं देश में इथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने E25 पेट्रोल के जल्द रोल आउट होने वाली खबरों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। सरकार ने साफ किया है कि भारत में फिलहाल E25 पेट्रोल लाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है और इसे लेकर चल रही खबरें महज अफवाह हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बातचीत में स्पष्ट किया कि E25 पेट्रोल के रोल आउट के दावे पूरी तरह से झूठे हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी नीतिगत फैसले से पहले इस ईंधन का व्यापक वैज्ञानिक और तकनीकी मूल्यांकन होना जरूरी है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। एक सरकारी सूत्र ने सवाल उठाते हुए कहा, जब अभी अलग अलग गाड़ियों पर E25 ईंधन की टेस्टिंग ही चल रही है तो इसके रोल आउट का शेड्यूल कैसे तय किया जा सकता है। ये स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार चरणबद्ध तरीके से E25 पेट्रोल पेश कर सकती है। इन खबरों के कारण वाहन मालिकों के बीच इंजन की अनुकूलता और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।